देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव इस समय चल रहा है और ये 18वीं लोकसभा का चुनाव है और हम प्रयागराज में हैं। यहाँ पर ये इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र सीट पर हैं और ये कोठा पारचा का ये जो है इलाका है, यहाँ पे व्यापारी लोग रहते हैं और ये डी मार्ग है और यहाँ पे हम व्यापारियों से बात करेंगे कि व्यापारी समाज की तरफ से इस बार जो लोकसभा का चुनाव है उनका प्रधानमंत्री किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। जी क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम गणेश प्रसाद साहू है। मैं महानगर से कोषाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी व्यापार सभा का। इस बार का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के मार्फत जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 400 पार, इस बार 200 पार लगा लेंगे। तो बताना आप हमको, क्योंकि इस चुनाव का मेन मुद्दा 3 है, महंगाई, भ्रष्टाचार और ये क्या बोलते हैं आपका, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। लेकिन ये कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी से काम नहीं चलेगा। मोदी जी कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद, पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है, 370 खत्म किया है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये संविधान बदलने का एक तरीका है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जो पुराना संविधान उसको बदलना चाहते हैं। ये अपने खतरे में, संविधान खतरे में है हमारा। इसलिए हम लोगों ने इनका 400 पार का नारा निरस्त करने का फैसला लिया है और इस बार केवल 200 को पार भी चले जाए तो अब आप हमसे कहिएगा 200 को पार भी। और रही इलाहाबाद संसदीय सीट उत्तर प्रदेश की, इसमें 80 सीट है, इसमें से 60 इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का संभव है। इलाहाबाद की सीट जो है, क्या मानते हैं कितनी जोरदार टक्कर है? इलाहाबाद की सीट दोनों पार्टियों की जो कांटे की टक्कर है। हमारे सांसद के पद के प्रत्याशी माननीय उज्ज्वल रमन सिंह पूर्ण बहुमत से विजयी होने जा रहे हैं। जी क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार। क्या कहेंगे इस बार राष्ट्रवाद के नाम पे देंगे कि महंगाई, बेरोजगारी और जो इसमें चल रहा है महंगाई? आप देखिए, जब जो है पेपर में पढ़ते हैं, समाचार में पढ़ते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी या हमारे योगी जी ये कहते हैं कि व्यापारियों के द्वारा जो जीएसटी लगाया जा रहा है उससे सबसे अधिक आय। अभी अप्रैल में हमने देखा कि पूरे पिछला स्तर का जो पूरा रिकॉर्ड था उसने तोड़ दिया गया। ये जीएसटी कहाँ से आता है? व्यापारियों से आता है। तो ये हमारे खुशी की बात है कि जनता की कमाई जो व्यापारी करता है और वो अपना जीएसटी जमा करता है और रिकॉर्ड तोड़ पैसा गवर्नमेंट खाते में जाता है, तो उससे सबसे अधिक उत्पीड़न व्यापारियों को होता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो व्यापारियों का उत्पीड़न बिल्कुल न करे। मान रहे हैं कि बदलाव होगा क्या? व्यापारी बदलाव करना चाहते हैं। देखिए, ये परिवर्तन ही संसार का नियम है जी, और बिना परिवर्तन के कुछ हो नहीं सकता। हम कहते हैं कि अगर परिवर्तन न हो तो इस पर व्यापारियों का ध्यान दिया जाए कि उन्हें किसी प्रकार कोई उत्पीड़न न हो। व्यापारी बदलाव की बात कर रहा है, व्यापारी बदलाव की बात कर रहा है, लेकिन अगर बदलाव नहीं होता है तो व्यापारियों की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व होनी चाहिए। बिल्कुल सही जी। कहना है। क्या नाम है सर आपका? हमारा कृष्ण कुमार रस्तोगी है। क्या कहेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या किस आधार पे वोटिंग करेंगे आप? नहीं, वोटिंग तो ऐसा है, तो शिक्षा का में उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है। शिक्षा में प्राइवेट स्कूल और कोचिंग के द्वारा जो है हम लोगों के सामने समस्याएं सबसे बड़ी बच्चों की है। मनमानी फीस, हाँ, मनमानी फीस जो लग रही है वो जो है अनाप शनाप ले रहे हैं और स्कूल के जो वहाँ के अध्यापक हैं या वो सब जो है बेरहमी से बच्चों को। तो सरकार तो बीजेपी की है ना? तो बीजेपी की सरकार तो है। हाँ। कोई भी सरकार आवे तो कम से कम शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, बदलाव होगा कि फिर से मोदी? मोदी को तो आना चाहिए। मोदी ही जो है देश का कल्याण कर सकते हैं। मोदी जी ने क्या काम किया जो मोदी जी आना चाहिए? मोदी जी काम तो उनका सही है ही है। एक तो सबसे बड़ी समस्या गुंडागर्दी खत्म हुई है। गुंडागर्दी तो बिल्कुल नहीं है। माफिया राज से ही देश का विनाश होता है। हाँ। दोनों लोग अपने पिता की विरासत को मान रहे हैं कि इस बार उनकी नहीं, एक तो ऐसा है कि देवती मतलब वो उज्ज्वल रमन तो ठीक है ही है, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो विनाशकारी है। वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। जैसे हमारे राहुल बाबा हैं, बिल्कुल अनाप शनाप बोलते रहते हैं और INDA पार्टी के ये सब जो है घटक दल हैं। समझिए पहले इंडिया गठबंधन को सही नहीं मान। हाँ, पार्टी सही नहीं है, इंडिया गठबंधन सही नहीं है। अच्छा। ये सब विदेशों के उसमें चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? गोपाल जी। गोपाल जी, क्या मान रहे हैं? व्यापारी सभी लोग हैं आप लोग,
कितनी दिक्कत हो रही व्यापारियों को? क्या मान रहे हैं कि बदलाव होगा या फिर से प्रधानमंत्री मोदी विराजमान होंगे? नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने मगर व्यापारियों को भी दृष्टिकोण से देखा जाए। जो ऑनलाइन व्यापार हो रहा है उसको बंद करके कम से कम ऑफलाइन व्यापार हो तो व्यापारी तो कम से कम सब खुश रहेंगे, उसी तो देश चलेगा। जी, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मनोज केसरवानी है और मैं एक कोठा पाचा के व्यापारी हूँ। मैं केवल आज इस सरकार से ये कहते हैं, जो ये लोग कहते हैं कांग्रेस का पाकिस्तान से संबंध या पाकिस्तान में घुस के मारेगा। और ऐसे अजय इधर चेहरे पे इधर अजय ऐसे। देश की सेना किस चीज़ के लिए बनती है? देश को संभालने के लिए बनती है। नृत्य कैसा होना चाहिए, सवाल नृत्य का होता है और नृत्य का परिवर्तन होना आज बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये देश को बेच डालेंगे। अभी तो कितनी फैक्ट्रियाँ इलाहाबाद में बेच डाले हैं और क्या क्या चीज़ बेचेंगे। रही बात बदलाव होगा क्या? बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं होगा, आज जो व्यापारी हो चाहे आम जनमानस हो, जो थोड़ा बोल रहा है कि ये कमी है वो कमी है, जब तीसरी बार बन जाएंगे तब ये और अपना तानाशाही पे पूरा उतारू हो जाएंगे, सब ध्वस्त। ये मस्त ये कह रहे हैं मोदी जी कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो औरतों का मंगलसूत्र, घर में रखा सोना, और अगर 2 मकान हैं आपके, एक शहर में एक गांव में, तो ये जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पे लेने का काम करेंगे। कितना गैर जिम्मेदाराना बयान प्रधानमंत्री के द्वारा मानते हैं? ये तो गैर जिम्मेदार मुसलमानों को दिया जाएगा घुसपैठिए। ये तो गैर, इनकी इतनी क्षमता ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी इतना एजुकेटेड भी नहीं है। रही बात नेतागिरी करना अलग, प्रधानमंत्री बनना अलग, लेकिन देश का नृत्य एक ऐसा पढ़ा लिखा तबके के हाथ में होना चाहिए जो पूरा देश को संभाल सके, लोगों को संभाल सके। और रही बात मंगलसूत्र का, मंगलसूत्र हमारा जिसका अपने पास है वो हमेशा रहेगा। कोई भी ताकत, चाहे पाकिस्तान की ताकत हो चाहे चाइना की ताकत हो, वो हमारी देश की अखंडता को भिन्न भिन्न नहीं कर सकते। हमारी देश की अखंडता हमेशा एक रहेगा। बदलाव होगा, बदलाव निश्चित तौर में होगा। और 3 चरणों के चुनाव में इनकी एकदम हवा खराब हो चुकी है। बाकी 4 चरण में भी अभी आप लोगों को ज़्यादा जानकारी है। बिल्कुल सही। क्या कहेंगे, व्यापारी आप भी हैं? जी, तो व्यापारियों के सामने कह रहे दिक्कत भी, लेकिन कह रहे सरकार बदलनी है। हमें व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया व्यापार होता है। सरकार में हमें कोई समस्या नहीं है, फर्स्ट क्लास सरकार चल रही है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार पांडे। पांडे जी, आपको लग नहीं रहा कि बदलाव होना चाहिए? महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। होगा देश बर्बाद हो जाएगा। ये जो गठबंधन वाले हैं साल साल भर के प्रधानमंत्री बनाएंगे और लूट के चले जाएंगे। देश में मजबूत सरकार होने जो मजबूत फैसले ले सके। जो 36 इंच का सीना मोदी जी का है, 72 इंच का, उसी चौड़े सीने से काम होता है और वही हो रहा है। कि 400 पार का जो नारा है वो ध्वस्त होगा, नहीं बनेगा। ध्वस्त नहीं होगा, 400 प्लस होगा 100% 400 प्लस होगा। और ये संसदीय क्षेत्र में जहां आप खड़े हैं ये जीतेंगे। नीरज त्रिपाठी। इलाहाबाद में कौन जीत रहा है? नीरज त्रिपाठी जी जीतेंगे। आधार क्या है जीतने का? आधार मोदी जी और योगी जी का काम। कब तक लोग मोदी जी के नाम पे जीतेंगे? आपका सांसद भी तो कुछ करेगा। सांसद औद्योगिक जो नैनी क्षेत्र औद्योगिक है वहाँ की फैक्ट्रियाँ सारी बंद हो गई हैं। ये फैक्ट्रियाँ कब बंद हुई हैं? ये कांग्रेस सरकार में बंद हो गई थी। आश्वासन रीता जी ने दिया था, ठीक है, रीता बहुगुणा जोशी जी ने दिया था, लेकिन फैक्ट्री खुली नहीं। फैक्ट्री नहीं खुली। 2014 से ये हैं। कितनी फैक्ट्रियाँ बनी? आपके रायबरेली में कारतूस बनने लगी, हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर बनने लगा, निर्यात होने लगा। जो हम लोग दूसरे से लेते तो हम बेच रहे हैं। जो कारतूस बम गोला हम विदेश से मंगाते थे वो हम आज विदेश को दे रहे हैं। अपनी प्रयागराज में विकास दिखा आपको? प्रयागराज में विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी। इतने फ्लाईओवर बन गए। जो जाम आप स्वरूप रानी हॉस्पिटल यहाँ से पेशेंट लेके निकलिए तो रेलवे रामबाग रेलवे क्रॉसिंग में पेशेंट जो है 2 घंटे खड़ा रहता था, तो आज 10 मिनट में स्वरूप रानी पहुँच जाता है। बाईपास मोदी जी की, ये मोदी जी की देन नहीं है। ये पूर्व में जब माननीय अखिलेश यादव जी रमन सिंह जी सांसद थे उस समय क्या ये पास जी? हाँ, प्रवीण कुमार नाम है मेरा। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। कांग्रेस के जमाने में मैं डी रोड कोठा पारचा से हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि इस वर्ष जो चुनाव आने वाला है, जो चुनाव हो रहा है, महासंग्राम हो रहा है,
इसमें हम परिवर्तन चाहते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार को चाहते हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार हम चाहते हैं। क्या आपको विकास मोदी जी का नहीं दिख रहा है 10 सालों में? मान रहे हैं जो भी सरकार आती है वो कुछ न कुछ विकास करती ही है। आपने रोड बनवाया, हाईवे बनवाया, टोल टैक्स क्यों ले रहे हैं आप? सब गाड़ियों से रोड टैक्स लेते हैं, गुड टैक्स लेते हैं। आप इलाहाबाद में एंट्री करेंगे, इस तरफ से एंट्री करेंगे, उस तरफ से एंट्री करेंगे, हर तरफ आपको जो है टोल टैक्स देना पड़ रहा है। व्यापारियों की और क्या समस्या मान रहे हैं? व्यापारी की बहुत सारी समस्याएं हैं। जो ऑनलाइन व्यापार हो रहा है, इसमें जो है आप यहाँ पे जो ऑफलाइन व्यापार है वो सब खत्म हो जा रहा है। यहाँ पर ऑनलाइन वालों से जाकर के आप चंदा लीजिए, यहाँ तो व्यापारी दुकानदार बैठे हैं, यहाँ चंदा देते हैं, यहाँ सारा जो भी लोकल। लेकिन आपके समाज से नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी हैं जो कहते हैं व्यापारी समाज से हैं, तो ऐसे में इनको समस्या समझ में नहीं आती? आपने उनसे नहीं बताई? आप लोगों ने? हम लोगों ने बहुत बताया उनको, लेकिन जब वो बीजेपी जो अंधभक्त होता है वो अंधभक्त ही रहता है। तो मान रहे हैं कि बदलाव होगा? हाँ। इलाहाबाद सीट से कौन जीत रहा है? इलाहाबाद सीट से माननीय जो है उज्जवल रमण सिंह जीतेंगे इस बार। आधार क्या है जीतने का? परिवर्तन है आधार, और क्या उनके द्वारा कार्य किया गया है। आप रूरल में देख लीजिए, अर्बन को छोड़ दीजिए, रूरल में जाकर के देखिए कितना वर्क हुआ है। 3 पावर प्लांट इलाहाबाद में उन्होंने लगाया है। 3 पावर प्लांट एक साथ कांग्रेस के जमाने में, और ये देन है। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार बदले, क्यों सरकार नहीं बदलेगी तो समझ लीजिए पूरा विनाश है। क्यों विनाश है? पूरे व्यापारी 5 बजे तक बोंदी बट्टा नहीं करते हैं। जिस तरीके उनको टैक्स देना पड़ रहा है, ऑनलाइन माल चल रहा है, व्यापारी खड़े होकर देख रहे हैं। बिल्कुल सही है। बैंक में जाइए, स्टेटमेंट निकालिए, कहीं 24 रुपये कट रहा है, कहीं 96, कहीं 95। 2 बार आप लीजिए, 2 बार दीजिए। ये कहाँ का नियम है? विदेश जाते हैं मोदी जी विदेश जाकर नियम लेके आते हैं, विदेश का कार्यक्रम नहीं देखते हैं। विदेश का कार्यक्रम नहीं देखते हैं तो विदेश में कैसा सिस्टम? 1 टैक्स कह रहे थे, 100 टैक्स क्यों ले रहे हैं? हर जनता से टैक्स लिया जा रहा है। ऑनलाइन करो, उसके ही ऋण मार ले रहे हैं। बिजनेस छोटा व्यापारी है, 5000 बेचने वाला है, छोटा पान का व्यापारी है, वो ऑनलाइन, वो कहता है ऑनलाइन करेंगे। इतना ऑनलाइन का रजिस्टर भर जाता, कहते हैं करंट अकाउंट खोलाओ। का सिस्टम विदेशों में केवल इसलिए बना था कि वहाँ करंट क्या नाम है, खाता खोलाइए। करंट कार्ड में 50,000 रुपए मांगते हैं, प्राइवेट में कहते हैं 20,000 रुपए दो। कहाँ से देगा मीडियम आदमी? कहाँ से देगा बताइए आप? ये सरकार बदलनी चाहिए, नहीं बदले 5 साल में भूखमरी आ जाएगी देश में। स्टेटमेंट निकालिए, हर तरह से पैसा काटा जा रहा है। आज तक कांग्रेस और सरकार में नहीं था कि 2 बार जमा करो 2 बार निकालो, उसके बाद 95 रुपए कटते हैं, 59 रुपए कटते हैं। क्या कटते हैं? मीडियम आदमी 1-1 रुपए कमा रहा है। सरकार में पैसा जा, सरकार क्या दिखा रही है? कुछ तो नहीं दिखाती। क्या कर रहे हैं? दिखाए ना, ऑनलाइन सबको खबर भेजे। बीजेपी सरकार से मतलब आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है, खाली उन्होंने कुछ काम किए जो अच्छे किए हैं। रोड एक्सीडेंट ना हो, बचाए और करे हैं। हाँ, ऑनलाइन भी बताएं। तो ये जो है, ये जो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस समय, ये इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र का इलाका है, कोठा पारचा का। तो यहाँ पे व्यापारी समाज से जुड़े लोगों से हमने बात की है और इस चुनावी चौपाल के जरिए लोगों का ये मानना है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग समर्थन में भी हैं। ऐसे में ये छठे चरण में यहाँ पर चुनाव होगा और 4 जून को पता चलेगा कि यहाँ पर किसकी सरकार बनने जा रही है। तीसरी बार मोदी आते हैं या फिर इंडिया गठबंधन से जुड़े जो लोग हैं उनका प्रधानमंत्री बनता है। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव।